का स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ के समाजसेवी केशव भाटी ने जन समस्याओं की सुनवाई के लिए कार्यालय का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा द्वारा रिबन काट कर उसका शुभारंभ किया। दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ मलेना रोड का है, जहां समाजसेवी केशव भाटी ने जन समस्याओं की सुनवाई के लिए एक कार्यालय का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा के द्वारा रिबन काट कर शुभारंभ किया। टिप्पर चंद शर्मा ने कार्यालय खोलने पर केशव भाटी को बधाई दी और इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पारस जैन, वार्ड नंबर 38 के पार्षद बुद्धा सैनी, वार्ड नंबर 40 के पार्षद राकेश गुर्जर, महावीर सैनी, महेश गोयल, सोते के सरपंच भोली, इंदर सिंह, वैद, हीरालाल और भी लोग मौजूद रहे। टिप्पर चंद शर्मा जी हैं और महावीर सैनी, पारस जैन, बुद्धा सैनी पार्षद जी, राकेश गुर्जर और सभी रूपेश बंसल जी हैं और इंदर चौधरी हैं, महेश गोयल जी हैं, राम किशन जी हैं, सब साथी हैं जी। किस चीज़ का कार्यक्रम? ये ऑफिस का उद्घाटन है जी। ये ऑफिस समाज का ऑफिस है, यहाँ सब तरह की समस्या सुनी जाएंगी। और आज बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर मलेना रोड पर भाई केशव भाटी ने जो ऑफिस कार्यालय बनाया है, इसमें अपना काम धंधा भी करेंगे और समाज के लोगों की समस्या भी सुनेंगे। ये बहुत बड़ी, मैं बहुत बधाई देता हूँ केशव भाटी को, क्योंकि हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा में ये बहुत बड़ी आबादी का शहर है यहाँ, और यहाँ पे एक केशव भाटी का नहीं, हमारा। अगली खबर की ओर। दिल में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो इंसान का अक्षम शरीर होने के बावजूद भी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसी ही कहानी है जाबाज महिला माधवी हंस की, जिसका जन्म 21 अप्रैल को हुआ और हिसार में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही माधवी के बड़े बड़े सपने थे और वो आम आदमी की तरह स्वस्थ और फिट भी थी। साल 2000 में उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में MA भी की, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था और साल 2002 में एक कार एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट आने के बाद उनकी जिंदगी व्हीलचेयर पर सिमट कर रह गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और साल 2009 में अपने भाई के बिजनेस में उनकी मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन माधवी को कहाँ आराम था। उसने साल 2015 में अपनी रुचि खेलों की तरफ दिखाई और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा स्पॉट, डिस्क थ्रो और शॉट पुट में ट्रेनिंग की और उसके बाद साल 2016 में दुबई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया, जिसकी वजह से मैंने अपना बैठने तक का भी बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बिल्कुल खो दिया था। उसके बाद मुझे अपोलो में ले जाया गया। मेरी फैमिली मुझे अपोलो लेके आई और 1.5 से 2 महीना मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मेरे को वहीं से ही सीधा रिहैब के लिए एम्स दिल्ली ले जाया गया, जिसमें मुझे 8 से 9 महीने वहाँ पे मेरा रिहैब हुआ और मुझे मेरा लाइफस्टाइल जो पूरी तरह से चेंज हो चुका था, उसके बारे में काफ़ी कुछ डॉक्टर्स ने सिखाया और मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद मैं स्पाइनल कॉर्ड दिल्ली वसंत कुंज इंडियन स्पाइनल इंजरी में मैंने अब 4 से 5 महीने अपना ट्रीटमेंट लिया, जिसमें मैंने फिज़ियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी मैंने काफ़ी टाइम किया, पर उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। सारी ट्रीटमेंट्स के बाद जब मेरा लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका था और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में नीमकर जेल के बाहर गांव फरीदपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने पहुंची पुलिस के साथ भी झड़प हुई देखने को मिली और साथ ही साथ हंगामा कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि जेल प्रशासन मर्डर की सजा काट रहे उनके बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है और पिछले कई दिनों से खाना भी नहीं दिया जा रहा। उन्हें जेल प्रशासन की प्रताड़नाएं सहनी पड़ रही है और इसकी जानकारी फोन के जरिए मिली है। गुस्साए ग्रामीणों ने अपने बच्चों के
मेडिकल की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जेल प्रशासन बच्चों से पैसों की मांग कर रहा है और पैसे न देने पर उनके साथ मारपीट की गई है। तारीफ करने के आरोप के साथ ग्रामीण अब मेडिकल जांच को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। क्या है, हमारे बच्चों को यहाँ प्रताड़ना दे रहे हैं बुरी तरह से और पैसे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग कौन कर रहा है पैसे की मांग? यहीं अंदर जेल प्रशासन ही मांग कर रहा है। तो उसके ये कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए की मांग करी है इन्होंने बच्चों से। और बच्चा एक ना, इन्होंने 5-6 बच्चे की पिटाई करी है और ना ही उसका मेडिकल करवाया। हम मेडिकल के लिए आए कि हमारे बच्चों का मेडिकल कराओ, हमारे आंखों के सामने हमारा मेडिकल कराओ, तो हमारी जब तसल्ली होएगी, जब तक हमारे बच्चों का मेडिकल नहीं होएगा। कौन है आपका इसमें? कुलदीप त्यागी है, नीरज शर्मा जी है और 2-3 बच्चे थे जिनकी पिटाई यहाँ अच्छी तरह करी है। इन्होंने कहा मुँह में से भी खून आए हैं। आपको कैसे पता चला? यहीं सुनो, यहीं से ही कैसे ही फोन गया है, ऐसा है। इसमें अंदर भी प्रशासन ऐसे करता है जेल का, एक फ़ोन करवाने वाला और एक फ़ोन ना करवाने वाला। तो उन्होंने फ़ोन कराया होगा, जब बच्चों की सुबह पता लगी है हमें, तब हम आए हैं, ना यहाँ हमारा आने का कोई काम नहीं था। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों का मेडिकल, और 3 दिन से हमारे बच्चों को खाना नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। तो खाने भूखा क्यों रखा जा रहा हमारे बच्चों को? अगर हम अपने घर से लाके कुछ देते तो उसको भी नहीं देने देते, और फिर ये खाना भी नहीं देते यहाँ से ऊपर से। 3 लाख? ये भैया को फ़ोन आया था एसटीडी से, क्या नाम भैया? इन कुलदीप त्यागी, उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, प्रशासन ने लठ मारे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं और खाना अच्छे से नहीं दे रहे। और हम मेडिकल के लिए जांच कर रहे हैं, मेडिकल हो हमारे भाई का जल्द से जल्द। क्या भाई लठ मारे प्रशासन ने, हमारे पास मैसेज आया एसटीडी से कि बहुत ज़्यादा मारा है। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे भाई का मेडिकल हो। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिसार के गांव बालसम्मत गांव की ब्राह्मण धर्मशाला में सर्वजातीय पुनिया खाप की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें सर्वजातीय खाप के राजस्थान के अध्यक्ष भले राम पुनिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया हो, लेकिन जब विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंजाब के पुनिया खाप के अध्यक्ष अमन पुनिया ने भाग लिया और सर्वजातीय पुनिया खाप के अलावा 36 बिरादरियों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुनिया सर्वजातीय कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा पुनिया बरौली हरियाणा प्रभारी आजाद पुनिया, नरेश पुनिया सरपंच ने सामाजिक कार्यकर्ता संजय पुनिया बालसम्मत पुनिया खाप का हरियाणा का युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष संजय पुनिया ने कहा कि कार्यक्रम होने से हरियाणा में पुनिया परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस बैठक में गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षा दिलाने, गरीब आदमी की घातक बीमारी से ग्रसित हो और उसकी मदद करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें जागरूक किया जाएगा। पूरे भारत में राष्ट्रीय पुनिया महापंचायत हमने संगठन बनाया और जो ये हमारा संगठन है ये एक बहुत बड़ा गोत्र है। पूरी सारी जातियों में इसी कोई जाति नहीं है जिसमें पुनिया गोत्र नहीं है। हम पुनिया गोत्र के सारे जातियों। आज हमने यहाँ पे हरियाणा में मेरे छोटे भाई संजय जी ने भी आज यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है। इसमें जो पुनिया समाज के लोग हैं उनको सभी को एक जगह पे इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं चाहे वो खेलों में हैं चाहे वो पढ़ाई में, जो अच्छे किसी पद पे आते हैं उनको सभी को सम्मानित करना है। और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है जो हमारे परिवार से हैं उनके सभी के साथ खड़ना, और पूरे परिवार को पूरे देश में हमारे 2200 गाँव हैं, ऐसे गाँव हैं जिसमें सिर्फ अकेले पुनिया ही रहते हैं, और वैसे भी पुनियों के बाद भी उसके बिना भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सभी को एक जगह पर इकट्ठा करके और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। हिसार के रोडवेज कर्मचारियों ने हिसार के महाप्रबंधक के खिलाफ धरना प्रदर्शन देकर रोष प्रदर्शन किया है और कर्मचारियों ने हिसार रोडवेज महाप्रबंधक का तबादला किए जाने की मांग उठाई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो तालमेल कमेटी के साथ बैठक करके आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याएं हैं कि उनकी मांगों को लेकर जीएम को ज्ञापन को दे चुके हैं और परंतु उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रोडवेज के जीएम का तबादला किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जीएम को कर्मचारियों को बुलाकर उनकी सभी समस्याओं को दूर करना चाहिए। रिटायर कर्मचारियों को उनका लाभ मिलना चाहिए। डी ग्रुप कर्मचारियों के वार्षिक वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। 2016 ड्राइवर भर्ती हुए उन्हें एक्सटेंशन दी जानी चाहिए और उनको पेंडिंग वेतन भी दिया जाना चाहिए।
प्रदर्शन है ये रोडवेज के जो जीएम स्तर की जो मांगे हैं कर्मचारियों की, उसको लेकर यह धरना है। इससे पहले हमने महाप्रबंधक को 4 बार मौखिक रूप से और नोटिस के माध्यम से अपील की थी, जो कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं उनका समाधान किया जाए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जीएम आँखों के कारण अस्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। नंबर 1 तो हम सरकार से मांग करते हैं कि रोडवेज जो विभाग है ये जन सेवा से जुड़े हुए और आवश्यक सेवाओं का विभाग है। इस प्रकार के जीएम इतने बड़े विभाग के अंदर वो काम नहीं कर सकते जो स्वस्थ जीएम कर सकता है। नंबर 1 तो इसको यहाँ से बदला जाए। इसकी हालात को देखते हुए इस जगह पर इसकी नियुक्ति की जाए, जिससे उस विभाग में भी कोई किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े काम पर, और रोडवेज जीएम को दूसरा यहाँ लगाया जाए। ये हमारा तो ये प्रयास है कि जीएम इससे पहले जितने बार नोटिस दिए हैं, जीएम इससे पहले के जीएम उन्होंने बुलाकर बातचीत भी की है, और जो जायज़ मांगे हैं उन्होंने कहा भी है इस प्रकार की ये मांग मैंने कर दी और इनको इतने दिन। रुक करते अगली खबर का। करनाल में शटर तोड़ चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। रेलवे रोड पर चोरों ने 5 शटर तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया है और छोटा मोटा सामान दुकानों से वो लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल के चोर है कि बाज ही नहीं आ रहे। रोजाना शटर तोड़कर चोरी करने की वारदात बढ़ रही है। करनाल के रेलवे रोड पर चोरों ने 5 दुकानों के शटर तोड़ दिए और थोड़ा जरूरी सामान दुकानों से लेकर फरार हो गए। लेकिन ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि 2 चोर शटर तोड़कर शीशा उतारकर ऑफिस के अंदर का सामान खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं कि जब इस तरह से चोरों ने शटर को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कभी सेक्टर, कभी मार्केट में चोर रोजाना रात के अंधेरे में आतंक फैला रहे हैं और अपना हाथ दुकानों पर साफ कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक पुलिस इन चोरों को फुटेज के आधार पर पकड़ पाती है। आप खड़े रहिए, वहीं खड़े। कर लो आप बाइट। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी के बांदा में एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां एक युवक को घायल अवस्था में उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उसे बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर खड़ा हुआ था, जिसमें 2 सगे भाई अपनी जमीन को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद खेत में जुताई करने गए दूसरे पक्ष के लोगों को ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे ड्राइवर को गोली मार दी गई, जिसके बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लेते हुए आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरैली सहपाई गांव का है, जहां से रहने वाले राम स्वरूप कुशवाहा और राम सागर कुशवाहा नाम के 2 सगे भाई जमीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा काफी देर तक चला और बाद में राम सागर का बेटा अपने मित्र सुरेंद्र शुक्ला के साथ खेत की जुताई करने के लिए खेत पर चला गया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा संबंधित घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है।
ट्रैक्टर लेके हमारा ज़मीन ये कब्जा किया हुआ है। हाँ। और ये अपना ज़मीन छोड़ा हुआ है। कौन कब्जे किया? रामस्वरूप में। अच्छा। और वो जो है तो हम वो अपने खेत से निकलने नहीं दिया, तो हम सरकारी सेक्टर से लेके जा रहे थे। हाँ। जब सेक्टर से लेके गए तो उसके लड़के ने छत से गोली चला। लड़के का नाम बताओ। अखिलेश कुमार ने गोली चला दी। अच्छा, रामस्वरूप। एक यहाँ पे गरौली सप्लाई गांव है जो बवेरी थाना के अंतर्गत आता है, बवेरी कोतवाली के अंतर्गत। उसमें एक आदमी आया था, सुरेंद्र कुमार शुक्ला सनाब जगदीश प्रसाद शुक्ला, उम्र विवाद है। एक भाई राम सागर वो आज एक ट्रैक्टर लेकर के वहाँ पर चक्रोड के पास में वो गया था, शायद वो चक्रोड जोतना चाहता था। तभी उसका दूसरा भाई रामस्वरूप वहाँ पहुँच गया, दोनों आपस में विवाद करने लगे। ट्रैक्टर चालक वहीं खड़ा इन लोगों को विवाद को देख रहा था। तभी एक रामस्वरूप का जो लड़का है वो वहीं पास में एक छत से जो है उसने फायर कर दिया और संयोग से वो ट्रैक्टर चालक को ही जो है वो गोली जा कर के लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसको जिला चिकित्सालय उसको भेजा गया, जहाँ वो खतरे से बाहर है। अभियुक्त मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।